हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए एमए एमएससी थर्ड सेमेस्टर के जो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले ब्रांच से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे जो लोग एमए कर रहे हैं पीजी, उनका जो यानी कि कल एग्जाम हुआ था 19 मार्च 2024 को, इसके हम लोग फोर्थ पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोर्थ पेपर था हमारा स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं समाज में परिवार का आते हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि जो मानक समय दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, आप लोग को 2 घंटे दिया गया था। पूर्णांक इसका 75 है और जो 25 मार्क्स आएँगे वो आप लोगों के मिड टर्म के एग्ज़ाम से यानी कि कॉलेज के द्वारा मिलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला देखिए सेक्शन है, यानी कि खंड अ में आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें भी आप लोगों को 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है? 5 क्वेश्चन आप लोग का 2-2 नंबर का था, यानी कि 10 नंबर का, और ये आप लोगों को 50 वर्ड में लिखना था, यानी कि आधे-आधे पेज में, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका था परिवार के कार्य। इसको देखिए हम लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को कराए हैं, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन में भी कराए हैं। परिवार के कार्य देखिए 2 होते हैं, एक होता है आपका मौलिक कार्य, ठीक है? मौलिक या फिर सार्वभौमिक कार्य परिवार के, दूसरा होता है आपका परिवार के परंपरागत कार्य। देखिए जो पहला आपका मौलिक कार्य होता है उसके अंतर्गत क्या-क्या आता है, आपका प्राणिशास्त्री कार्य आता है। प्राणिशास्त्री कार्य के अंतर्गत भी आपके 3 आते हैं। एक आपका आता है यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, दूसरा होता है आपका संतान उत्पत्ति करना, और तीसरा आपका होता है आपके यानी कि जाति 1 मिनट, इसको क्या बोलते हैं? यानी कि जो जाति की प्रजाति की स्थानांतरित करने के लिए, ठीक है? हाँ, तीसरा पॉइंट यही था, ठीक है? तो ये सब आपके मौलिक कार्य के अंतर्गत, प्राणिशास्त्री कार्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका इसी में होता है मनोवैज्ञानिक कार्य, ठीक है? और जो दूसरा आपका था यानी कि दूसरा पार्ट में जो आप लोगों के परिवार के परंपरागत कार्य है, परंपरागत कार्य में होता है आप लोगों का शारीरिक कार्य, ठीक है? यानी कि शारीरिक सुरक्षा उसमें देना, शारीरिक कार्य हो जाएगा, मानसिक कार्य होगा, उसमें आप लोगों का राजनैतिक कार्य हो जाएगा, आर्थिक कार्य होगा, ठीक है? ये सब आपके परिवार के कार्य हैं। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अंतर्गत ढेर सारे आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है? और पारिवारिक जीवन चक्र, देखिए पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में भी हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में बताए हैं, ठीक है? यदि आप लोग कुछ नहीं लिखते, आप लोग के पास टाइम कम था, तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को लिख दिए होंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा कि पारिवारिक जीवन चक्र 5 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। पूर्व प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था और आपका युवावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था, मध्य वय और उत्तर प्रौढ़ावस्था, और आपका लास्ट हो जाएगा वृद्धावस्था, ठीक है? ये सब आपके पारिवारिक जीवन चक्र है। पारिवारिक हिंसा में क्या-क्या होता है, देखिए हम आप लोगों को बताए थे, जैसे कि किसी महिला के साथ अत्याचार करना, ठीक है? घर में ही उसे पत्नी को मारना, पीटना, उसको यानी कि शारीरिक प्रताड़ित करना, उसके साथ बलात्कार करना, ठीक है? उसको अपहरण कर देना, ये सब आपके पारिवारिक हिंसा के अंतर्गत। दहेज क्या होता है? दहेज का मतलब क्या होता है, यानी कि विवाह के समय जो एक पत्नी अपने साथ लेकर के आती है, या फिर जो भी विवाह के समय पुरुष को उसको यानी कि पूरे रिश्तेदारों की तरफ से गिफ्ट वगैरह जो भी दिया जाता है, ये सब एक दहेज होता है, ठीक है? लेकिन देखिए वर्तमान समय में जो दहेज है वो एक विशाल रूप ले लिया है, ठीक है? जिसकी वजह से कई समस्याएं भी उत्पन्न होती है, तो केवल आप लोगों को थोड़ा सा दहेज के बारे में लिखना था, ठीक है? और आपका पाँचवाँ था एकाकी परिवार। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है? यानी कि जिसमें माता-पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही होते हैं, ठीक है? वही आपका एकाकी परिवार कहलाता है। तो देखिए जो पाँचों क्वेश्चन थे आपके, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पेपर आए थे, ठीक है? और चलिए इसके बाद देखिए सेक्शन बी के अंतर्गत देखेंगे, जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? इसमें आप लोगों को 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चंस यानी कि करना है, ठीक है? सबसे पहले दिया है आप लोगों का परिवार एक संस्था, स्पष्ट कीजिए। तो जी बिल्कुल सही बात है, परिवार एक आपका संस्था है, क्योंकि देखिए सबसे पहले जब बालक जन्म लेता है तो वो अपने परिवार में ही आता है, वो असामाजिक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका जो परिवार होता है एक संस्था होती है, ठीक है? दूसरा है कि परिवार और शिक्षा का संबंध। देखिए परिवार और शिक्षा क्या संबंध होता है, यानी कि जो परिवार होता है, ठीक है, और जो शिक्षा होता है। देखिए परिवार में ही सर्वप्रथम शिक्षा दिया जाता है एक बच्चे को, ठीक है? यानी कि देखिए जो आपके गांधी जी हैं वो कहते हैं कि बच्चा 5 साल की उम्र में जो भी सीखता है अपने परिवार से, वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं सीख पाता है, ठीक है? तो ये सब क्या होता है, आपके परिवार और शिक्षा के मध्य एक संबंध होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका आया था पारिवारिक विघटन के कारण। देखिए पारिवारिक विघटन के भी कारण हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में कराए थे, शॉर्ट में भी कराए थे, ठीक है? जिसके नगरीकरण की वजह से पारिवारिक विघटन हो जाता है, ठीक है? और औद्योगिकरण की वजह से जो भी यानी कि व्यक्तियों की जो भी बदलती आर्थिक दशाएं हैं, ठीक है, सामाजिक दशाएं हैं, मानसिक दशाएं हैं, इन सभी की वजह से पारिवारिक विघटन यानी कि उत्पन्न होता है, ठीक है? और अगला क्वेश्चन था आपका संयुक्त परिवार के लाभ, यानी कि संयुक्त परिवार से क्या क्या लाभ होते थे। तो देखिए संयुक्त परिवार से काफी लाभ होते थे, और हम आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट दोनों में ही
करवाएं। वैकल्पिक परिवार आया था एक, ठीक है, 5 क्वेश्चन करना था और ये देखिए पांचों आपके इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, कि पूछने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। वैकल्पिक परिवार में क्या होता है, दोनों में से यानी कि अभिभावक माता या पिता में से किसी एक का होना, ठीक है, जो एक ही पूरे बच्चे का अपने पालन पोषण करता है, यह आपका अल्टरनेटिव फैमिली कहलाता है, यानी कि वैकल्पिक परिवार के अंतर्गत। बच्चों का पालन पोषण, पुनर्विवाह के लाभ, महिला में सॉरी परिवार में महिला प्रधान व्यवहार, ठीक है, ये सब भी देखिए आप लोगों के काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बट देखिए जो ऊपर के 5 क्वेश्चन है ये काफी इजी है, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार यानी कि मैराथन वाले क्लास में भी करा चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों के पेपर अच्छे ही गए होंगे। और अगला देखिए आपका सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें देखिए आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 2 करना है, दोनों आपके 20-20 नंबर के हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका पहला है कि परिवार के बदलते हुए प्रतिमान की विवेचना, यानी कि परिवार अब यानी कि जो बदल रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके प्राचीन परिवार थे और वर्तमान समय में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, बदलते हुए प्रतिमान के बारे में, इसके बारे में इसको लिखना था, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का यानी कि परिवार के परिवर्तन की, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए एक होता है परिवार के स्वरूप में परिवर्तन, ठीक है, वर्तमान टाइम में हुआ है, और दूसरा आपका हुआ है परिवार के कार्यों में परिवर्तन, ठीक है। तो स्वरूप और परिवर्तन और स्वरूप और कार्य के 2 हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और दोनों के अंतर्गत कई पॉइंट्स और भी हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन दिया गया था परिवार समाज को बनाता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो जी बिल्कुल सही बात है, देखिए परिवार से ही समाज का निर्माण होता है, ठीक है। तीसरा है आपका क्वेश्चन कि पारिवारिक अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण के बारे में लिखिए, यानी कि पारिवारिक अध्ययन में जो विकासात्मक दृष्टिकोण है उसके बारे में लिखना था। और लास्ट है आपका आधुनिक परिवार की समस्याओं के बारे में लिखिए, यानी कि वर्तमान समय में जो आपका यानी कि परिवार है, ठीक है, आधुनिक समय के जो परिवार है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं इसके बारे में लिखना है। ये सब हम आप लोगों को मैराथन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, यानी कि जो कल के पेपर थे वो काफी ईजी आए थे, ठीक है। तो आप लोगों के पेपर कैसे गए हैं ये आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में, यानी कि देखिए हम आप लोगों को 4th सेमेस्टर का सिलेबस और 2nd सेमेस्टर का सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर ही प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है, आज ही, ताकि आप लोगों को अगले एग्जाम के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। अभी तो देखिए फिलहाल बहुत टाइम है 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर में, ठीक है, बट सिलेबस रहेगा तो आप लोग कहीं से भी कोर्स परचेस करके पढ़ाई करते रहेंगे, ओके। और देखिए जिन लोगों का फाइल वाइल वगैरह कंप्लीट नहीं है, ठीक है, वो सब कंप्लीट कर लीजिए। मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, किस डेट को है ये भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि हमसे हो पाएगा तो हम क्वेश्चन इसका डिस्कस करा करके आप लोगों को सॉल्व करा देंगे, ठीक है, यानी कि जो मिड टर्म के एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।